नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जमकर प्रचार कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हुए, अमेरिका के दबाव में क्यों आए। अब इसको लेकर पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की कल बैठक हुई, जिसमें पूरा विपक्ष एक मत से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। विशेष सत्र सरकार बुलाना नहीं चाह रही है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी गौतम अडानी उद्योगपति वो एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, और उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान से अडानी की कंपनियां चोरी छिपे तेल इंपोर्ट कर रही हैं, गैस इंपोर्ट कर रही हैं और एलपीजी इंपोर्ट कर रही हैं। उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो अमेरिकी अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। हालांकि अमेरिका की ओर से भी अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और अडानी इंटरप्राइजेज ने यानी अडानी की कंपनियों ने साफ तौर पर इससे मना किया है, लेकिन बड़े स्तर पर अमेरिकी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंद्रा पोर्ट और जो फारस की खाड़ी है यानी पर्शियन गल्फ, वहाँ से टैंकर्स जो आते हैं वो टैंकर्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो आवाजाही है वो इस तरह से है जो चोरी छिपे आते हैं, यानी सेंसर बंद कर देना, और कुल मिलाकर इस तरह से कि जैसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग होते हैं, अवैध सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं, उसी तरीके से इस ग्रुप की कंपनियों के टैंकर्स को आवाजाही करते हुए पकड़ा गया है, देखा गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इस बात की जांच कर रहे हैं अमेरिकी अधिकारी। और अमेरिका ने ये चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी और इसके ऊपर एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में गौतम अडानी पहले से ही बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसके अलावा तमाम देशों में उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और इस खबर के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बुरी तरीके से प्रभावित हुए, बहुत नीचे चले गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है, और ये आरोप लग रहे हैं कि अडानी को ही फायदा पहुंचाने के लिए, या अमेरिका से अडानी का नुकसान ना हो पाए, या उनके खिलाफ जो वहां पर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है उसमें उनको छूट मिल जाए, इस वजह से तमाम ऐसे देश हित से जुड़े समझौते प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि देश के हित को ताक पर रखकर। ये विपक्ष के आरोप लगातार लग रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है इसमें, ये सारी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी जब इनके जवाब मिलेंगे, इनकी जांच होगी। न तो सरकारी स्तर पर कोई जवाब मिल रहा है और न ही इसकी कोई इन सारी चीज़ों की कोई जांच हो रही है। अच्छा, एक और अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि LIC यानी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों में। और इन कंपनियों में उस जो जिस सेक्शन में उसमें इन्वेस्ट किया गया है, उसमें इन्वेस्ट करने वाली अकेली कंपनी है LIC। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि LIC जो है वो सरकारी कंपनी है और उसमें पूरे देश भर के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, और अगर वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसी पैसे को लेकर वहाँ इन्वेस्ट कर रही है जिसका कोई गारंटर नहीं है, जिसकी भारत सरकार गारंटी नहीं लेती है, अगर वो पैसा डूब गया तो फिर देश के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा LIC में लगाया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस लेकर या फिर किसी भी तरीके से LIC में पैसा लगाया हुआ है, वो एक रिस्क पर, बड़े रिस्क पर है। तो इसको लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो उस पूरे जाल में उलझते चले जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ भारत।
बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। बार बार इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब तक इसका जवाब नहीं मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, हमने सीज फायर कराया, हमने ट्रेड की धमकी दी, हमने कहा कि दोनों के साथ व्यापार रोक देंगे, पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी। इसलिए डर के मारे भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए। तो भाई ये तो ठीक है कि डर के मारे पाकिस्तान तैयार हो जाए, बात समझ में आती है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका का भी, वर्ल्ड बैंक का भी बहुत कर्जा पड़ा हुआ है, उन्हीं के रहमो करम पर वो जिंदा है। लेकिन भारत के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। भारत क्यों तैयार हो गया, इसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। पर मंगलवार को एक बड़ी बैठक हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की, और उसमें यह तय किया गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से कहा जाए। ये मांग अलग अलग लगातार की जा रही है, लेकिन अब संयुक्त रूप से इसकी मांग हो रही है। लेकिन सरकार संसद के विशेष सत्र से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रही है ताकि उसको जवाब न देना पड़े। इस बीच खबर यह भी आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग है उसको काउंटर करने के लिए विशेष सत्र तो बुलाया जाएगा, लेकिन ये विशेष सत्र कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए बुलाया जाएगा, यानी 25 और 26 जून को, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी 1975 में। पर अब ये खबर आ रही है कि उस विशेष सत्र को भी अब सरकार नहीं बुलाने वाली है, क्योंकि वो बुलाया भले ही इमरजेंसी पर चर्चा के लिए जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मौजूदा सांसद उस पर चर्चा के बजाय जो इस समय की घटना है, जो बड़ा मुद्दा है और जिसमें भारत का कितना नुकसान हुआ है सेना का, इसकी खबर भी नहीं दी जा रही है, इसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है। तो उस विशेष सत्र में यही मुद्दा हावी रहेगा। इस वजह से अब सरकार उस इमरजेंसी की याद को भी संसद के सत्र में याद लाना नहीं चाहती है। पर इससे कब तक भागेगी सरकार? जुलाई में मानसून सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा, और मानसून सत्र में भी ये मुद्दा उठेगा। इसके अलावा पूरा पहलगाम की जो घटना हुई है, 28 लोगों की जान गई है, वो आतंकवादी इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बावजूद चले गए और अब तक वो नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक तो वो सीमा पार करके अंदर आ गए और अब अंदर ही वो इधर उधर भटक रहे हैं या फिर कहीं और चले गए हैं, गए कहाँ? सरकार सेना की उपलब्धियों का दावा खुद कर रही है, खुद क्रेडिट ले रही है, लेकिन जो एक कानून व्यवस्था का मामला था, सुरक्षा का मामला था, उसमें कैसे नाकाम रही है, इसको उजागर करने की विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति अपनी बना चुका है। अब संसद का सत्र सरकार बुलाती है तो भी और नहीं बुलाती है तो भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और उसके पास कोई जवाब नहीं देते बन रहा है। इधर जो शिष्टमंडल गया, तमाम देशों की यात्रा करके वो आया है, 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे 20 सांसदों का, और वो सारे लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है। उनकी उपलब्धियों को लेकर भी चर्चाएं ये हैं कि आखिर वो क्या करने गए थे और वहाँ से क्या हासिल लेकर आए हैं, क्या उपलब्धि लेकर आए हैं। गए तो थे, 28 लोगों की जान चली गई, उस घटना के बारे में दुनिया भर को बताने गए थे, लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये शिष्टमंडल जो गया था वहाँ मौज मस्ती करने गया था, कहीं कोई गाना सुना रहा है, कहीं महफिल सजी हुई है, कहीं लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, शेर व शायरी सुना रहे हैं। ये सब दुनिया के अलग अलग देशों में लोग करके आ रहे हैं। अब बात किससे की? कहीं भी राष्ट्राध्यक्षों से, महत्वपूर्ण नेताओं से, कहीं किसी भी प्रतिनिधिमंडल की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर दिए गए, आखिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो बहुत सारे सवाल हैं, अब इनका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है तो ये भी बड़ी हैरानी की बात होगी कि विपक्ष और जनता इतने महत्वपूर्ण सुरक्षा से संबंधित, देश के हितों से संबंधित सवालों के जवाब जानना चाहती है, लेकिन उनका जवाब देने के लिए सरकार को फुर्सत नहीं है या उसकी ज़रूरत वो नहीं समझ रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।